की हुकूमत ने भी अब मजम्मत की है, लेकिन ऐसा वाकया उन्होंने क्यों होने दिया? जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें। हमें न सिर्फ इसकी भरपूर मजम्मत करनी है, बल्कि बताना है कि आइंदा इस तरह की किसी ने कभी हरकत की तो फिर वो हमसे कोई गिला न करे। मुल्क भर में सरकारी सतह पर आज यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की कौम से यक जुबान होकर रैलियां निकालने की अपील। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त क्यों दी? स्वीडिश हुकूमत को पोजीशन क्लियर करना होगी। बलून शख्स को निशाने इबरत बनाया जाए। स्वीडन वाले बाज ना आए तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। OIC पैगाम दे, ऐसी हरकत दोबारा हुई तो हमसे गिला न किया जाए। दुनिया को बेअमनी, नफरत और इंतशार से बचाना होगा। ऐवान ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। नापाक जसारत करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। अगर उसको नहीं रोकेंगे, उसका फैक्ट रियासतों पर, मुल्कों पर और पूरी दुनिया में एक गलत पैगाम होगा। अब हमें इसको फैसला कुन मरहले की तरफ ले जाना होगा। स्वीडन के सफीर को क्यों नहीं निकाला गया? अगर आप अमली इक़दाम नहीं करते तो कागज के टुकड़े रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वीडिश हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ऐसे इक़दाम से रियासतों के दरमियान मसला पैदा हो सकता है। यूसुफ रजा गिलानी, वसीम शहजाद, एहसन इकबाल और मौलाना असद का खिताब। मामले को OIC प्लेटफॉर्म से भरपूर अंदाज में उठाने का मशवरा। कहा, इस्लामोफोबिया को मज़ाहिब के खिलाफ नफरत अंगेजी के तनाजुर में देखा जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालिबा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर में तक़द्दुस कुरान रैली। कराची, कोयटा, मुल्तान, मुनेर, सवाबी दादू और जैकबाबाद में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरे। मसीही बरादरी भी एहतजाज में शरीक। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक हुकूमत ने उनका करियर तबाह करने के लिए नैब को रेफरेंस पर मजबूर किया। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं। एहतसाब अदालत का लीगी कायद को प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी। नैब और रेवेन्यू बोर्ड को जायदाद गैर मुंजमिद करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अदालती फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और फैज़ हमीद साहब भी उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। आउट ऑफ टर्न वो आए हुए हैं। मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी, ये उन 7 जजेस में हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त आउट ऑफ टर्न आए हुए हैं। फैज़ हमीद के ये बड़े करीब थे और फिर जब इनके ऊपर भी रेफरेंस चल रहा था, जिस वक्त हम भी भुगत रहे थे रेफरेंस, तो फैज़ हमीद साहब ने साकिब निसार साहब से कहा, जी हमारे बंदे को फारिग करें। तो उन्होंने कहा, जी हमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें आसिफ सईद खोसा साहब बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, अदलिया ने हाई प्रोफाइल केसेस में हमेशा अपना कंधा जमीन पर लगवाया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ISI के साबिक सरबरा फैज़ हमीद के बहुत करीबी थे, वही उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाए। उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था तो फैज़ हमीद ने साकिब निसार को कहा, हमारे बंदे को इससे निकाले। साकिब निसार ने जवाब दिया कि हमें इसमें कोई मसला नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आसिफ सईद खोसा बैठे हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। कायद नून लीग और जहांगीर तरीन इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल हो चुके हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। कहा, कानून बनाना और उसमें तरमीम करना पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है। सानह 9 मई लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी, असलम इकबाल और फरूख हबीब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हलीमा खान, उज़मा खान, हसन न्याजी, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के वारंट भी जारी। ओन चौधरी ने कौमी इदारों और शहदा की यादगारों पर हमलों के वाक़यात पर PTI की तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। जहांगीर तरीन के भाई और PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लाहौर पुलिस ने गुलबर्ग में रिहाइशगाह को सील करके पिस्तौल कब्जे में ले लिया। आलमगीर तरीन का खत मंजर आम पर आ गया। बीमारी से परेशानी का जिक्र,
खत फॉरेंसिक के लिए लैब भेज दिया गया। पोस्टमार्टम मुकम्मल। आलमगीर तरीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जहांगीर तरीन और दीगर की शिरकत। IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। वो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया। IMF प्रोग्राम मिठाई नहीं मजबूरी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की दुआएं करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान दूसरों को कर्जे देगा। तुरगर में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। तुरगर मुदेर शाहरा, मुदेर सुरंग और पुल का संग बुनियाद भी रख दिया। मंसूबा 3 के बजाय 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। शांगला के इलाके वारतोंग में पहाड़ी तोदा गिरने का अलमनाक वाक़या। 8 बच्चे जाँ बहक, 1 को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 6 से 14 साल के दरमियान थी। पंजाब में बारिशों से तबाही। 2 रोज में मुख्तलिफ हादसा। 24 घंटों के दौरान 17 अफराद जाँ बहक, 49 जख्मी। लाहौर की चुंगी अमर सिद्धू में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। कामोकी में बोसीदा मकान मुनहदिम। माँ और 2 बेटियां दम तोड़ गई। शरकपुर में करंट लगने से दादा और पोता। रिदाला खुर्द में बच्चा जाँ बहक। मजंग में शादी हॉल की दीवार अस्पताल के शेड पर गिर गई। 14 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज बादल जमकर बरसने का इम्कान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। KMC के तमाम महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। तमाम महकमों के सरबराहान भी बारिश खत्म होने तक मौजूद रहेंगे। अमले को पूरी मशीनरी के साथ मौजूद रहने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। माहिरीन ने जून 2023 को इंसानी तारीख का गर्म तरीन महीना और 3 जुलाई गर्म तरीन दिन करार दे दिया। एशिया, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और बाज़ यूरोपीय ममालिक में हीट वेव का सामना। जमीन के रिकॉर्ड दर्जा हरारत से मौसमियाती बहरान की शिद्दत बढ़ने का खदशा। गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब से 2-4। कराची में शदीद हब्स। माड़ीपुर और लियारी वाले सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली का शदीद बहरान। शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट तक पहुंच गया। हुकूमत ने IPPs को 142 अरब रुपए जारी कर दिए। IMF ने गर्दिशी कर्जे कम करने की शर्त भी रखी थी। कराची में कलंदरिया चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया, जबकि नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एल में फायरिंग के तबादले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। आजम बस्ती में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान जख्मी। कराची की मेडिसन मार्केट के गोदाम में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। आग लगने से 1 गोदाम मुकम्मल जल गया। खैबर में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर मियां अब्दुल्ला शाह की नमाज जनाजा कोहाट में अदा कर दी गई। मीरान शाह में शहीद होने वाले साहिब खान को मियां वाली, मोहम्मद इब्राहिम को डेरा इस्माइल खान और जहांगीर खान को मर्दान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कौम का बहादुर सपूत। कारगिल जंग छिड़ी तो छुट्टियों पर था, छुट्टियां खत्म करके ड्यूटी पर गया, इसरार करके महाज जंग पर गया। बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की, दुश्मन के मुतादिद हमले पसपा किए, भारी नुकसान पहुंचाया। शहादत के बाद निशान हैदर का एजाज पाया। कौम बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर उनकी मकरूज रहेगी। हवालदार लालक जान के 24वें यौम शहादत पर फौजी क़यादत का खिराज अकीदत।
रूस की निजी अस्करी कंपनी वैगनर के सरबराह प्रागोजिन के घर पर छापा, सोने की ईंटें और जदीद हथियार बरामद। रूसी हुक्काम ने छापे की तस्वीर जारी कर दी। रूस ने बगावत के बाद प्रागोजिन को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया है। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, सिर्फ भारत या किसी एक मैच पर फोकस नहीं होगा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरा श्रीलंका के लिए सरफराज अहमद पहली चॉइस करार। कहा, पीसीबी में तब्दीलियों से मुझे या टीम को परेशानी नहीं, सारी तवज्जो क्रिकेट पर मरकूज है। ज़का अशरफ ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के नए सरबराह की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए 8 जुलाई को जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। ज़का अशरफ ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को चीफ सेलेक्टर के ओहदे की पेशकश कर दी। नए सेटअप में यूनुस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन खान को भी जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान।